पहले एक प्रॉमिस होता है, यमुना साफ होगी। हर साल छठ पूजा पर वही झाग, वही बदबू, वही गंदा पानी। सवाल ये है, 30 साल से सरकारें बदल रही हैं, पर यमुना क्यों नहीं बदल रही? पार्ट 1, ग्राउंड रियलिटी। दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है यमुना रिवर का, लेकिन पोल्यूशन का सबसे बड़ा लोड यहीं पर गिरता है। रोज हजारों मिलियन लीटर सीवेज निकलता है और उसमें से काफी अनट्रीटेड डायरेक्ट नदी में चला जाता है। फोम क्यों बनता है? डिटर्जेंट, केमिकल, फॉस्फेट, ये सब घरों और इंडस्ट्री से निकलकर यमुना में पहुंचता है। पार्ट 2, सरकार की जिम्मेदारी। सच ये है, 1990 से यमुना एक्शन प्लान चल रहा है। करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो के बराबर क्यों? अलग अलग गवर्नमेंट्स ने प्रोमिसेस किए। शीला दीक्षित के टाइम प्रोजेक्ट शुरू हुए, अरविंद केजरीवाल ने डेडलाइन दी, यमुना साफ होगी। सेंटर ने भी फंडिंग और स्कीम्स अनाउंस की, पर ग्राउंड पर क्या बदला? एसटीपी कैपेसिटी या तो कम है, या फुली यूटिलाइज नहीं हो रही, या सीवर लाइन ही कनेक्ट नहीं है। तो सवाल सीधा है, पैसे गए कहां? और यहां तक कि सवाल उठे कि बीजेपी ने इस साल एक अलग से यमुना साइड में फेक यमुना घाट बनाया है, और इन सब भी में ही खर्च करना है, तो यमुना में ही खर्च करो, कुछ तो हद तक ठीक होगा तुम्हारे दिखावे से। पार्ट 3, सिर्फ दिल्ली की गलती? यमुना सिर्फ दिल्ली की नहीं है। हरियाणा से पानी आता है, यूपी से भी फ्लो होता है। अगर अपस्ट्रीम में ही पानी कम और पोल्यूटेड आएगा, तो दिल्ली में मिरेकल कैसे होगा? ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं, ये फेडरल कोऑर्डिनेशन का फेलियर है। पार्ट 4, पॉलिटिकल रियलिटी। हर इलेक्शन में यमुना फोटो ऑप बन जाती है। लीडर्स किनारे खड़े होकर प्रॉमिस करते हैं, पर जब काम करने का टाइम आता है तो ब्लेम गेम शुरू। एक पार्टी दूसरी पर डाल देती है, दूसरी सेंटर पर डाल देती है, और बीच में सफर कौन करता है? दिल्ली के लोग। फाइनल मैसेज, यमुना तब साफ होगी जब 100% सीवेज ट्रीटमेंट हो, इलीगल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज बंद हो, इंटरस्टेट पॉलिटिक्स खत्म हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। सिर्फ स्लोगन से नदी साफ नहीं होती, सिस्टम चेंज से होती है। सवाल सिंपल है, क्या 2026 में भी हम वही झाग देखेंगे, या कभी सच में यमुना में मछलियां वापस आएंगी? कमेंट में बताओ, जिम्मेदार कौन?